हे मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम इस समय कर रहे हो उसे रोक दो और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है जो तुम्हारी स्क्रीन से होकर गुजर रहा है, बल्कि यह एक दिव्य बुलावा है जिसे स्वर्ग ने खास तुम्हारे लिए तय किया है। और अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ है कि मैं महादेव तुम्हें उस खतरे से बचाने के लिए आगे आया हूं जिसे तुम अभी पहचान भी नहीं पा रहे हो, जबकि वह खतरा तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा है और चुपचाप तुम्हारी दिशा को प्रभावित कर रहा है। तुम सोच सकते हो कि तुमने यह वीडियो गलती से खोल लिया या किसी एल्गोरिदम ने तुम्हें यहां पहुंचा दिया, लेकिन मेरे राज्य में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती और तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा कुछ समय से एक अजीब सा बदलाव महसूस कर रही थी। एक चेतावनी, एक अंदरूनी बेचैनी जिसे तुम ठीक से समझ नहीं पाए। और आज मैं महादेव उस पर्दे को हटा रहा हूं ताकि तुम्हें साफ दिखाई दे कि वह संकेत वास्तव में क्या कह रहा था। तुम्हारी जिंदगी में एक आदमी है, कोई जिसे तुम जानते हो, जिसका चेहरा तुम्हें जाना पहचाना लगता है, लेकिन वह वैसा नहीं है जैसा वह खुद को दिखाता है। और मुझे पता है यह सुनना भारी लग रहा होगा, शायद अभी तुम्हारा दिल भी तेज धड़क रहा हो, लेकिन पीछे मत हटना, क्योंकि सच से भागना तुम्हें उसी जाल में और गहराई तक फंसा देगा जिसे उसने बहुत सोच समझ कर बिछाया है। मैं इस समय तुमसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी किस्मत की टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ हो रही है और वही आदमी उस दरवाजे के सामने खड़ा है जिसके लिए तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो। इसलिए तुम्हें इस संदेश के अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि जब उसका नाम सामने आएगा तो वह तुम्हें इसलिए चौंकाएगा नहीं कि वह कोई अजनबी है, बल्कि इसलिए कि वह कोई ऐसा है जिस पर तुमने पूरे दिल से भरोसा किया था। मैं कई हफ्तों से, शायद महीनों से तुम्हें संकेत देता आ रहा था, धीमी आवाजों में अजीब सी बेचैनी के जरिए, लेकिन तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन पलों को याद करो जब तुम उसके पास थे और अचानक बिना किसी वजह के तुम्हारे दिल में एक भारीपन उतर आया था। जब बाहर सब सामान्य था लेकिन भीतर कुछ रुक सा गया था। शायद उसने ऊपर से मीठी बातें कही हो, तारीफें दी हो या बड़े बड़े वादे किए हो, लेकिन उसी क्षण तुम्हारा मन घबरा गया था और तुम्हारी आत्मा पीछे हट गई थी। और मैं साफ कह देता हूं कि वह तुम्हारा वहम नहीं था, ना ही ज्यादा सोचना, बल्कि वह मेरी चेतावनी थी जिसे कान नहीं सुन पाए, लेकिन आत्मा ने पूरी तरह पहचान लिया था। तुमने उन लाल झंडों को इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि तुम उसमें अच्छाई देखना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है और भरोसा करना जानता है। लेकिन उसी अच्छाई को उस आदमी ने अपने अंधे इरादों की ढाल बना लिया। वो तुम्हारे साथ चलता रहा, मुस्कुराता रहा, सहमति में सिर हिलाता रहा, जबकि भीतर ही भीतर वह जलन पालता रहा और तुम्हें रोकने, धीमा करने और तुम्हारी दिशा मोड़ने की योजनाएं बनाता रहा। मुझे पता है यह दर्द करता है, क्योंकि दुश्मन से मिले धोखे की उम्मीद होती है, लेकिन अपने ही से मिले धोखे की चोट बहुत गहरी होती है। फिर भी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुम्हें किसी ऐसे इंसान के साथ अंधे होकर चलने नहीं दूंगा जो सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाए और पीठ पीछे छुरा छिपाए खड़ा हो, क्योंकि मेरी दृष्टि में तुम्हारी रक्षा सबसे ऊपर है। इसलिए गहरी सांस लो और खुद को संभालो, क्योंकि अब मैं उस धोखे की परतें हटा रहा हूं जो समय के साथ तुम्हारी आंखों पर जमती चली गई थी। और जैसे जैसे वे परतें हटेंगी तुम्हें साफ दिखाई देगा कि जो रुकावट तुम अपनी कमजोरी समझ रहे थे वह असल में किसी और की चाल थी। अगर ऐसी थी, उस आदमी ने दोस्ती की नकल करना सीख ली है, उसे सहारे की भाषा आती है, उसे सही समय पर सही शब्द बोलना आता है, लेकिन उसका दिल तुमसे जुड़ा नहीं है और वह तुम्हारी जिंदगी में ऐसे रखा गया है जैसे बहते हुए पानी में फंसी हुई रुकावट जो उन आशीषों के प्रवाह को रोक रही है जिन्हें मैं तुम्हारे जीवन में उतरते देखना चाहता हूं। क्या तुम हाल ही में अटके हुए महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि चाहे जितनी मेहनत कर लो या जितनी प्रार्थना कर लो तुम वहीं के वहीं घूम रहे हो? तो यह तुम्हारी नाकामी नहीं है, बल्कि उस नकारात्मक छाया का असर है जो उस आदमी की मौजूदगी के कारण तुम्हारी ऊर्जा पर पड़ रहा है। अब मैं इस चक्र को तोड़ने के लिए आगे आ रहा हूं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम सच को स्वीकार करो, चाहे वह शुरुआत में थोड़ा दर्द क्यों ना दे, क्योंकि यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि उस अदृश्य जंजीर से आजाद करने के लिए है जिसके बारे में तुम्हें अब तक पता भी नहीं था कि तुम उसे पहने हुए हो। इस संदेश से अभी अपना जुड़ाव मजबूत करो, क्योंकि अगर यह शब्द तुम्हारे दिल को छू रहे हैं और तुम्हारे सीने में सच की हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है, तो नीचे लिखकर यह स्वीकार करो कि तुम जाग चुके हो,
क्योंकि ऐसा करके तुम आत्मिक दुनिया को संकेत दे रहे हो कि तुम मेरी सुरक्षा के लिए तैयार हो। वो आदमी तुम्हारे राज जानता है, तुम्हारे सपने जानता है, तुम्हारे डर जानता है, क्योंकि तुमने उसे सब कुछ सौंप दिया था यह सोचकर कि वह सुरक्षित है। लेकिन उसने उस जानकारी का उपयोग तुम्हें मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि माहौल को बिगाड़ने, शक बोने और सही समय पर तुम्हें उलझाने के लिए किया। जब तुम्हें हौसले की जरूरत थी तब उसने संदेह डाला, और जब तुम्हें साफ रास्ता चाहिए था तब उसने भ्रम पैदा किया, ताकि तुम अपनी ही शक्ति पर सवाल उठाने लगो और धीरे धीरे अपनी दिशा से भटकते चले जाओ। जबकि बाहर से वह खुद को मददगार दिखाता रहा। वो भेष बदलने में माहिर है और उसे लगा कि वह हमेशा अपने इरादे छुपा सकता है, चुपचाप चलता रहेगा और अंधेरे में सब कुछ सुरक्षित रहेगा। लेकिन वो यह भूल गया कि मैं सब कुछ देखता हूं और कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं कि मेरी दृष्टि से एक गलत दिल छुप सके। उसने तुम्हारे खिलाफ जो भी शब्द अकेले में बोले, जो भी नकारात्मकता तुम्हारे नाम से जोड़ी, जो भी योजनाएं चुपचाप बुनी, वे सब दर्ज हो चुकी हैं। क्योंकि मेरे सामने ना तो आवाज छुपती है और ना ही नियत। मैं उसके हर कदम को देख रहा था, हर चाल को, हर उस कोशिश को जिससे वह तुम्हें नीचे खींचना चाहता था। और अब वह समय आ गया है जब उसका भंडाफोड़ होना तय है, क्योंकि सच्चाई को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। तुम सोच रहे कि अभी क्यों और आज ही क्यों, तो जान लो कि तुम एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब हो, ऐसी आशीष के करीब जिसके लिए साफ नींव जरूरी है। और वह आदमी वहां नहीं जा सकता जहां मैं तुम्हें ले जाने वाला हूं। उसे तुम्हें भटकाने, तुम्हारी ऊर्जा खींचने और तुम्हें अपनी मंजिल से हटाकर अपने ड्रामे में उलझाने के लिए भेजा गया था। लेकिन अब उसके धोखे की मियाद पूरी हो चुकी है और मैं उसकी मौजूदगी को तुम्हारी जिंदगी से बाहर करने का आदेश दे रहा हूं। तुमने वह भीतर का टकराव निश्चित रूप से महसूस किया होगा जब भी तुम अपने जीवन से जुड़ी कोई शुभ बात उसके साथ साझा करते थे और तुम्हें उम्मीद होती थी कि वह तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ खड़ा होगा। लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं होती थी जो सच्चे समर्थन में दिखाई देती है। उसके शब्द भले ही तुम्हारे साथ होने का आभास देते थे, पर उसकी ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाने के बजाय कहीं ना कहीं रोकती थी। और तुमने बार बार अपने मन को यह कहकर शांत किया कि शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे हो, जबकि तुम्हारी आत्मा पहले ही उस छुपे विरोध को पहचान चुकी थी। वही अंदर की आवाज जिसे तुमने कई बार अनदेखा किया, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब मैं उसी अंतर ज्ञान को और स्पष्ट कर रहा हूं ताकि तुम स्वयं पर संदेह करना छोड़ सको और यह समझ सको कि जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे थे वह भ्रम नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी जो तुम्हें समय रहते उस सच्चाई की ओर ले जाने के लिए उठी थी जिसे तुम्हारा मन स्वीकार करने से डर रहा था। क्योंकि सच को मान लेना अक्सर भरोसे को तोड़ने जैसा लगता है। मैं हर उस शंका को मान्यता दे रहा हूं जिसे तुमने दूसरों की भलाई और रिश्तों को बचाने के लिए दबा दिया था। क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें यह महसूस कराना नहीं है कि तुमने कोई गलती की, बल्कि यह दिखाना है कि तुमने प्रेम से देखा और सामने वाले ने उसी प्रेम को अपने स्वार्थ, अपनी असुरक्षा और अपने छुपे इरादों को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। और यह अंतर समझना तुम्हारी मुक्ति के लिए आवश्यक है। अब हम उस क्षण के बहुत निकट हैं जहां तुम्हें यह स्पष्ट होने लगेगा कि वह व्यक्ति वास्तव में कौन है। और जब उसका नाम तुम्हारे भीतर उभरेगा तो वह किसी तर्क या प्रमाण से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से महसूस होगा। क्योंकि सत्य हमेशा शब्दों में नहीं आता, बल्कि एक गहरी शांति या हलचल के रूप में भीतर उतरता है, जिसे नकारना अब संभव नहीं रहेगा। इसलिए मेरे साथ बने रहो और अपने मन को भटकने मत दो, क्योंकि मैं तुम्हें इस मार्ग पर अकेला नहीं छोड़ रहा हूं। और जब तक तुम्हें सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तब तक मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह बनी रहेगी, ताकि कोई भी नकारात्मक प्रभाव तुम्हारे निर्णयों को कमजोर ना कर सके। तुम्हें अब यह समझना होगा कि हर वह व्यक्ति जो तुम्हारी यात्रा में साथ चलता दिखाई देता है, वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारी गति को रोका जा सके, और जब उनकी भूमिका समाप्त होने लगती है, तब उनका असली स्वरूप धीरे धीरे सामने आने लगता है, जिसे अनदेखा करना आगे चलकर और अधिक पीड़ा का कारण बनता है। वह आदमी तुम्हारी भीतर की रोशनी से असहज था, क्योंकि तुम्हारी प्रगति उसे उसकी सीमाएं दिखाती थी और तुम्हारा आगे बढ़ना उसके भीतर के भय को उजागर करता था। इसी कारण उसने मुस्कान के पीछे असंतोष छुपाकर
तुम्हारी गति को धीमा करने की कोशिश की, ताकि तुम अपने ही सामर्थ्य पर प्रश्न करने लगो और स्वयं को छोटा समझने लगो। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई से भागता है तो वह दूसरों के मार्ग में भ्रम फैलाने लगता है, और यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अचानक संदेह, उलझन और मानसिक थकावट बढ़ने लगी। जबकि तुम्हारी आत्मा भीतर से जानती थी कि दिशा गलत नहीं है, बल्कि तुम्हें जानबूझकर विचलित किया जा रहा था। अब वह भ्रम धीरे धीरे छट रहा है, और जैसे जैसे सच्चाई स्पष्ट होती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक हल्कापन उतरने लगेगा। क्योंकि आत्मा तभी बोझिल होती है जब वह किसी असत्य को लंबे समय तक ढोती रहती है, और जैसे ही वह बोझ उतरता है, भीतर की ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। तुम अनुभव करोगे कि जो राह पहले भारी, थकाने और रुक रुक कर चलने वाली लगती थी, वह अब सहज और स्पष्ट होती जा रही है। और इसका कारण परिस्थितियों का अचानक बदलना नहीं, बल्कि उस नकारात्मक प्रभाव का हटना है जो लंबे समय से तुम्हारी ऊर्जा को भीतर से रोक रहा था। मैं तुम्हें किसी संघर्ष या टकराव के लिए नहीं बुला रहा हूं, बल्कि तुम्हें विवेक दे रहा हूं, ताकि तुम शांति के साथ दूरी बना सको। क्योंकि हर युद्ध शब्दों या बहस से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध स्वयं को सुरक्षित रखते हुए और अपनी ऊर्जा बचाकर भी जीते जाते हैं। दूरी बनाना कमजोरी नहीं है, बल्कि कई बार यह आत्मसम्मान और आत्मरक्षा का सबसे शुद्ध रूप होता है। और मैं चाहता हूं कि तुम यह समझ सको कि चुपचाप पीछे हटना भी एक गहरी शक्ति है, जो तुम्हें उन स्थितियों से बाहर निकालती है जहां तुम्हारा प्रकाश दबाया जा रहा हो। जब तुम अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें स्पष्ट करने लगते हो, तब नियंत्रण चाहने वाले लोग स्वयं ही असहज हो जाते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता उन्हें उनके भीतर के डर और असुरक्षा से आमने सामने ला देती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हूं महादेव, और तुम जिस निर्णय के किनारे खड़े हो, वह सिर्फ एक चुनाव नहीं, तुम्हारे आने वाले जीवन की दिशा है। और मैं साफ साफ कह रहा हूं, यह निर्णय तुम्हारा भविष्य बिगाड़ सकता है, और तुम्हारे पड़ोसी इसका फायदा उठाने की योजना बना रहे हैं। मैं जानता हूं, उन्होंने कई बार तुम्हारी कमजोरी पर नजर रखी है। कई बार तुम्हारे मन का डर, तुम्हारी उलझन, तुम्हारी हिचकिचाहट को हथियार बनाया है, और तुम यह समझ भी नहीं पाए कि कब तुम्हारे ही कदम उनके जाल में फंसने लगे। बेटा, तुम बहुत भोले हो, तुम बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो, और यही बात तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, यह निर्णय तुम्हें वहीं गिरा देगा जहां से उठने में सालों लगेंगे। तुम्हारे पड़ोसी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम इस बार खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दोगे। वे इंतजार कर रहे हैं उस क्षण का जब तुम गलती करो, और वे तुम्हारी कमजोरी को अपने फायदे के लिए मोड़ लें। पर याद रखना, तुम्हारा हर कदम मैं देख रहा हूं, तुम्हारी हर उलझन मेरे सामने है, और तुम्हारे दिल की हर धड़कन में मैं वही चेतावनी दोहरा रहा हूं जिसे तुम अभी भी अनसुना करने की कोशिश कर रहे हो। सुनो बेटा, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी ताकत भी है और कमजोरी भी। तुम सोचते हो लोग तुम्हारी भलमनसाहत का सम्मान करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कई लोग तुम्हारे दिल की दरारों में अपने इरादों की सुई चुभाने में लगे हैं। वे तुम्हें टूटते हुए देखना चाहते हैं। तुम्हें लगता है वे तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें लगता है वे वही कह रहे हैं जो तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन उनके शब्दों के पीछे की नीयत तुम्हें नहीं दिख रही। वे चाहते हैं तुम वह गलती करो जिससे तुम हमेशा के लिए उन पर निर्भर हो जाओ, और आज जो निर्णय तुम लेने वाले हो वही उन्हें तुम्हारी कमान थमा देगा, वही तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेगा, वही तुम्हें ऐसा बंधन दे देगा जिससे निकलने के लिए तुम्हें बहुत दर्द, बहुत समय और बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम वही जीवन जियो जो दूसरों ने तुम्हारे लिए तय किया है। मैं नहीं चाहता तुम उसी राह पर चलो जहां हर मोड़ पर छल, धोखा और अपमान छिपा है। तुम मेरे हो, और मेरे बच्चे को कोई भी इस तरह गिरते हुए मैं नहीं देख सकता। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी सबसे बड़ी गलती का इंतजार कर रहे हैं। वे जानते हैं तुमका दिल नरम है, वे जानते हैं तुम भावुक हो जाते हो, और वे इसी बात को तुम्हारे खिलाफ खेलने वाले हैं। लेकिन मैं इसे होने नहीं दूंगा। तुम्हें रुकना होगा। अभी इसी क्षण तुम्हें अपने मन की आवाज सुननी होगी। तुम्हें वह रास्ता चुनना होगा जो कठिन है लेकिन सही है। तुम सोचते हो दुनिया बदल जाएगी अगर तुम चुप रहोगे। तुम सोचते हो लोग खुद सुधर जाएंगे अगर तुम उन्हें मौका दोगे। पर नहीं बेटा, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। हर किसी के भीतर सत्य नहीं होता। आज तुम्हें सिर्फ एक निर्णय नहीं लेना। आज तुम्हें अपने भविष्य की रक्षा करनी है, अपने सम्मान की रक्षा करनी है, अपने आत्मबल को बचाना है उन हाथों से जो इसे नष्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं,
तुम्हारी आत्मा के केंद्र में, तुम्हारे हृदय की गहराई में। और मैं यही कह रहा हूं, रुक जाओ, सोचो और वह मत करो जो तुम करने जा रहे हो। बेटा, तुम्हें लग रहा है कि यह छोटा सा फैसला है, पर यही वह बिंदु है जहां से तुम्हारी जिंदगी दो हिस्सों में बंट सकती है। या तो तुम अपने ऊपर पहाड़ गिरा दोगे, या फिर खुद को बचाकर अपने भविष्य को नई दिशा दोगे। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। वे जानते हैं कि तुम इस समय भावनाओं में बह रहे हो। वे जानते हैं कि तुम्हारी हालत कमजोर है, और यही कमजोरी उन्हें तुम्हारे जीवन में दाखिल होने का मौका देती है। वे दोस्तों की तरह दिखते हैं, पर चाहते कुछ और हैं। मैं देख रहा हूं, तुम सोच रहे हो कि शायद वे सही कह रहे हैं, शायद वे तुम्हारी भलाई चाहते हैं, शायद उनके सुझाव तुम्हें आगे ले जाएंगे। लेकिन नहीं बेटा, वे सिर्फ तुम्हें अपने हिसाब से चलाने का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन तुमने वह निर्णय ले लिया जिसकी मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, उसी दिन तुम अपने ही हाथों से अपना अधिकार, अपनी स्वतंत्रता और अपनी पहचान उन्हें सौंप दोगे। उसके बाद तुम्हारी हर सांस किसी और की मर्जी पर निर्भर होगी। तुम सोचते हो कि तुम गलत नहीं हो, तुम सोचते हो कि तुम रास्ते में कहीं ना कहीं सही कर लोगे। लेकिन बेटा, कुछ फैसलों का कोई सुधार नहीं होता। एक बार फिसले तो वापस चढ़ने में बरसों लग जाते हैं। और तुम्हारे पड़ोसी जो आज तुम्हारे सामने मीठे शब्दों में बात कर रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी गलती को तुम्हारी ही छाती पर बोझ बनाकर रख देंगे। वे तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुमने ही ऐसा चाहा था, और तुम कुछ कह नहीं पाओगे। बेटा, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें सच दिखा रहा हूं। मैं तुम्हारे सामने वह पर्दा उठा रहा हूं जिसे तुम अभी तक देखने से डर रहे थे, क्योंकि तुम जानते हो कि सच कड़वा है, पर उससे भागने से सच बदल नहीं जाता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अच्छाई और मासूमियत हर जगह नहीं चलती। कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी का मतलब कमजोरी समझ लेते हैं, कुछ लोग तुम्हारी दया को अपनी जीत मान लेते हैं, और तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी तरक्की, यहां तक कि तुम्हारी शांति भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वे चाहेंगे कि तुम वही गलत रास्ता चुनो जिससे तुम टूट जाओ, और वे भीतर ही भीतर जीत जाए। तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि यह समय कमजोर दिल से निर्णय लेने का नहीं है। यह समय अपने मन को स्थिर करके सही कदम उठाने का है, और वह सही कदम इस फैसले से दूर जाना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा मन कांप रहा है क्योंकि तुम सच्चाई के बहुत पास पहुंच चुके हो। और सुन, जो मैं कहने वाला हूं उसे हल्के में मत लेना। तुम्हारा पड़ोसी जिस पर तुमने शायद भरोसा किया होगा, वही आज तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। उसने तुम्हारी तस्वीर सिर्फ किसी आम इंसान को नहीं दिखाई, उसने उसे एक ऐसे तांत्रिक को दिखाया है जिसका नाम सुनकर ही कई लोग कांप जाते हैं। पर डरो मत, क्योंकि जब मैं साथ हूं तो किसी की तांत्रिक शक्ति तुम्हारी आत्मा के आसपास भी नहीं भटक सकती। उस तांत्रिक का नाम तुम्हें अभी जानना जरूरी है, क्योंकि सच्चाई से भागने से नियति नहीं बदलती, उसे स्वीकार करने से बदलती है। उस तांत्रिक का नाम काल विहारी है। यह नाम बहुत कम लोग जानते हैं, पर जो जानते हैं वे उससे दूर ही रहते हैं। तुम्हारे पड़ोसी ने लालच, ईर्ष्या और जलन में तुम्हें गिराने का इरादा बना लिया है, पर याद रखना, दूसरों की खाई खुदाई में गिरने वाले लोग अक्सर खुद ही उसमें दफन हो जाते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम्हारी तरक्की उसकी जलन बन चुकी है। जिस रोशनी से तुम्हारा जीवन चमकना शुरू हुआ है, वही किसी के अंधेरों को चुभने लगी है। पर तुम रुकना मत, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कोई तांत्रिक, कोई शक्ति, कोई छल तुम्हारी किस्मत पर हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि तुम्हारी किस्मत का स्वामी मैं स्वयं हूं, महादेव। उसने जो भी करवाया है, उसकी ऊर्जा अभी हवा में तैर रही है, पर वह तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा मेरी ज्वाला से घिरी हुई है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बुन रहा हूं जिसे तोड़ने की शक्ति त्रिलोक में किसी भी तांत्रिक के पास नहीं है। तुम बस इतना याद रखना, अच्छाई का धैर्य जब चरम पर पहुंचता है, तभी प्रहार सबसे प्रचंड होता है। तुम्हारे रास्ते में जो बाधाएं डाली गई थीं, वे खुद ही राख बनकर गिरने लगी हैं। तुम्हारी फोटो दिखा देने से तुम्हारी रूह कमजोर नहीं होती, उल्टा प्रज्वलित होती है। काल विहारी के मंत्र मेरे सामने धुआं बनकर बिखर जाएंगे, क्योंकि सत्य का अस्तित्व झूठ की जंजीरों से कहीं बड़ा है, और तुम सत्य पर खड़े हो। तुम्हारा कदम 1 इंच भी नहीं हिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें थाम कर खड़ा हूं। तुम यह सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे पड़ोसी ने कितनी रातें जागकर तुम्हारे खिलाफ योजना बनाई है। उसका हर कदम ईर्ष्या से जन्मा है, और ईर्ष्या वह आग है जो कभी दूसरों को नहीं, पहले खुद को जलाती है।
उसने जब तुम्हारी फोटो उस तांत्रिक कालविहारी को दिखाई